तो बच्चों हम लोग साइंस में पहले चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न करने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं और इसमें देखिए इसमें लगभग कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे, 18 से 20 क्वेश्चन। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपके हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार इनको हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं कौन सा सही होगा। तो देखो ना तो ये सही होगा, ना ही ये सही होगा, ना ही ये सही होगा। ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक। और भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एलपीजी गैस। तो अगर ये जल गई भैया तो हो गया आपका कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो यही रासायनिक परिवर्तन है, बाकी सभी इसमें क्या है, तीनों ही भौतिक परिवर्तन है। ये तीनों कौन से परिवर्तन है, भौतिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो भैया देखिए इधर यहाँ NH3 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ जुड़ गया, ठीक, और हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया। तो हम कह सकते हैं भैया, चलिए ऑप्शन में इसकी देख लेते हैं। ऑप्शन में इसकी 4 हैं। पहला ऑप्शन यही कह रहा है प्रतिस्थापन अपक्रिया का। तो भैया देखिए इसमें बिल्कुल प्रतिस्थापन हुआ है, इस ऑक्सीजन ने, ठीक, यहाँ हाइड्रोजन को विस्थापित करके स्वयं जुड़ गई है ये। तो पहला तो ऑप्शन सही है प्रतिस्थापन अपक्रिया का। दूसरी बात है संयोजन अपक्रिया, तो भैया ये तो सही ना है, यानी दूसरा ऑप्शन आपका गलत। तीसरा है उपचयन अपचयन अपक्रिया, तो भैया ये भी सही है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है यहाँ, ठीक, ये NO बन रहा है, तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन से यहाँ कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन। तो ऑक्सीकरण अपचयन तो है। तीसरी बात देख लेते हैं उदासीनीकरण, तो इसमें कोई उदासीनीकरण अपक्रिया नहीं है, ठीक। तो इसमें केवल 2 ही ऑप्शन आपके सही होंगे, एक प्रतिस्थापन अपक्रिया का और दूसरा उपचयन और अपचयन, या उसी को कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया का। क्लियर। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट और थर्ड, ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलो इसमें देख लेते हैं, दी हुई अपक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखो भैया इधर इसमें अगर देखा जाए तो ये जो Fe है इसमें H2O जुड़ा, तो क्या बन गया, Fe3O4 और H2 गैस क्या हो गई, निकल गई। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए इसमें जो है आयरन से ऑक्सीजन जुड़ा है, तो आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही हो गया। जल अपचयित हो रहा है, अपचयित का मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो भैया जल से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ जल था, यहाँ केवल बच्चा हाइड्रोजन निकल रहा है, तो बिल्कुल सही, दूसरा भी क्या हो गया, पॉइंट सही। चलिए तीसरे पॉइंट को देख लेते हैं, जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। जल अपचायक नहीं है भैया, क्योंकि जल ने ऑक्सीजन इधर जोड़ा है तो ऑक्सीकारक हो गया, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया, थर्ड वाला। जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, बिल्कुल सही, 3 ऑप्शन सही हो गए, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ जो ऑप्शन होगा वही सही हो गया, यानी सी ऑप्शन क्या होगा इसका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता क्या है, ऐसा प्रक्रम जिसमें से ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो बिना बुझा हुआ चूना जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो गया। दूसरा देखिए अम्ल का तनकुरण, अम्ल में पानी मिलाओ तब भी क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, उसी को कहते हैं अम्ल का तनकुरण, ये भी सही है। तीसरा देख लेते हैं जल का वाष्पीकरण, इसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, नहीं है ये। कपूर का उत्पादन, ये भी नहीं है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो गया, यानी ये ऑप्शन ये आपका क्या है, सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 25 ml जलयुक्त ABC के रूप में चिन्हित 3 बीकरों में लिए गए हैं। ABC क्या है, 3 बीकर हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि A, B तथा C कुछ मात्रा में क्रमशः NaOH, निर्जल CuSO4 और NaCl मिलाया गया। यह प्रक्षेपित किया गया कि बीकर A और B के विलयनों की ताप में वृद्धि हुई। तो भैया A और B का विलयन बढ़ गया तो इसका मतलब ऊष्मा निकली, तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जबकि C के विलयन की ताप में कमी आई, ठीक, तो उसे ताप में कमी होने का मतलब है ऊष्मा क्या ली गई, उसके द्वारा अवशोषित कर ली गई, तो ऊष्मा शोषी। तो यहाँ देखो ऑप्शन में आते हैं, बीकर A व B में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ, बिल्कुल सही जी। बीकर A व B में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ, ये गलत है। बीकर C में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ, ये भी क्या है, गलत है। बीकर C में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ, आज बिल्कुल सही है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड ये 2 ऑप्शन क्या हैं, सही हैं, ठीक। तो जिसमें फर्स्ट और सेकंड होगा वही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, अम्लीय परमैंगनेट
पोटेशियम परमैंगनेट लिया गया है जिसका सूत्र होता है क्या, KMnO4। विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट तन विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। चलो भैया मिला दिए। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण हो गया, यानी जामुनी रंग जो था वो गायब हो गया, बिल्कुल सही। अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त परीक्षणों के लिए सही है? तो पहला क्या है, KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, यह FeSO4 को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। जी हाँ, अगर ये कहीं भी दिख जाए KMnO4 तो ये ऑक्सीकरण का ही कार्य करता है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है, तो बिल्कुल सही। पहला ऑप्शन क्या होगा सही। तो इसमें ABCD 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन आपको सही बताना था, पहला ही सही हो गया, आपको 3 ऑप्शन देने की जरूरत नहीं, यानी ये सब क्या है, गलत ही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अक्रिया है। हाँ, ये क्वेश्चन सही है, जो दोनों तरफ से विस्थापन करवाए वही तो द्विविस्थापन अक्रिया। तो पहला तो नहीं है भैया, पहला क्या है, विस्थापन अक्रिया, क्योंकि Pb ने यहाँ Cl इससे छीना है तो PbCl2 बना है, CO अलग हो गया, तो ये केवल विस्थापन है। जबकि ये क्या है, द्विविस्थापन, क्योंकि SO4 जो है Ba के साथ मिल गया। इधर देखो, SO4 किसके साथ मिल गया, Ba के साथ, तो बना लिया अपना BaSO4। और Na किसके साथ मिल गया भैया, Cl के साथ मिल गया, तो NaCl, तो दोनों तरफ से विस्थापन हुआ तो द्विविस्थापन अक्रिया, ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ठीक, तो इसमें देखिए केवल 2 सही हो जाएगा, बाकी सब क्या है, गलत है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा 8वें ऑप्शन पर। यहाँ क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भवन का वह स्लेटी क्यों हो जाता है। स्लेटी का मतलब है भैया जैसे चांदी नहीं होती है, Ag आ जाना। था क्या, AgCl था, आया क्या, Ag बचा केवल, यानी Cl तो चला गया। तो सिल्वर आयोडाइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही है। सिल्वर आयोडाइड था और क्या बन गया, सिल्वर बन गया। ये दूसरा ऑप्शन गलत है, उद्पातन नहीं होगा। तीसरा ये भी गलत है। ठीक, चौथा सिल्वर क्लोराइड, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट, केवल ए से क्या हो गया, सही हो गया। इसको बढ़िया से आप लोग वीडियो रोक करके देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस ऑप्शन को देख लिया जाता है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अरे भैया ये वही तो है अपना कि CaO ने जल से अभिक्रिया किया, H2O, और क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस। तो आप चूने में कभी अगर पानी मिलाए होंगे तो देखे होंगे उष्मा छिपी अभिक्रिया, यानी उष्मा निकलती है, तो दूसरा ऑप्शन तो ये सही हो गया। ठीक, अब यहाँ और देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने के बुझने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य हैं। तो भैया पहला यह है एक उष्मा शोषी अभिक्रिया, ये तो पहली बात गलत, दूसरा ऑप्शन सही। तीसरा, परिणामी विलयन का pH 7 से अधिक होता है, जी बिल्कुल सही, क्योंकि ये क्षारीय विलयन होगा चूना। और दूसरा pH 7 से कम अम्लीय हो जाएगा, तो ये गलत। तो इसमें केवल 2 ही ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा तीसरा किसमें, बी में है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब भी OMR शीट में भरेंगे ऐसे भर देंगे बी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ, ये सूत्र आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या है बेरियम क्लोराइड का। चलिए हम बता देते हैं, BaCl2, अमोनियम सल्फेट का NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक, के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड बनाता है। बेरियम सल्फेट यानी Ba किसके साथ जुड़ जाएगा, देखिए यहाँ हम बता देते हैं, BaSO4 के साथ जुड़ जाएगा, और Cl किसके साथ जुड़ जाएगा, NH4, यानी NH4Cl बना लेगा। तो इसमें तो भैया देख रहे हैं हम द्विविस्थापन क्रिया हो रही है, तो बिल्कुल सही जी, द्विविस्थापन क्रिया। कौन सी क्रिया, द्विविस्थापन क्रिया। और इनमें दोनों के अवक्षेप बनेंगे, BaSO4 के और NH4Cl के, तो अवक्षेपण क्रिया भी हो गई। चलिए 2 और 4 ऑप्शन सही हो गए, इसमें कहाँ है डी। चलिए आपका 1 नंबर पक्का हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, इधर भी देख लेते हैं। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन क्रिया है, जी बिल्कुल सही है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात कितना होता है। तो भैया इधर देखिए हम समीकरण लिख रहे हैं, H2O, ये बनाएगा क्या, H2 और प्लस हाफ O2, ऐसे तो बनाएगा, यानी एक ऑक्सीजन निकला 2 हाइड्रोजन, तो 2 मोल हाइड्रोजन का निकलेगा तो 1 मोल ऑक्सीजन का निकलेगा। तो अपना ऑप्शन यही सही है कि 2 परमाणु हाइड्रोजन की तो 1 परमाणु किसका, ऑक्सीजन का, तो 2 अनुपात 1 ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा शोषी प्रक्रम है। उष्मा शोषी का मतलब भैया उष्मा सोखी जाती है उसके द्वारा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनकुरण, इसमें उष्मा निकलेगी, तो ये ऑप्शन गलत। शुष्क बर्फ का उद्पातन, तो इसमें हमें उष्मा देनी पड़ेगी, ये ऑप्शन सही। ठीक, जलवाष्प का संघनन, तो जलवाष्प भैया जब उष्मा निकलेगी तब संघनित होगा, ये ऑप्शन गलत। जल का वाष्पीकरण, उष्मा देना पड़ेगा, यानी उष्मा सोखेगा, सही। यानी इसमें 2 ही ऑप्शन सही है आपके, एक दूसरा एक चौथा। तो दूसरा चौथा किसमें है, इधर डी में है। देखो भैया इसे लगाना टिक आपको। अगला ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन।
जलीय पोटेशियम आयोडाइड, ठीक, पोटेशियम आयोडाइड का मतलब हो गया Ki, ठीक। जलीय लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का सूत्र पूछा गया है, ठीक। लेड नाइट्रेट का होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक, PbNO3 का होल ट्वाइस, बिल्कुल सही। जब विस्थापन क्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है, बिल्कुल बनता है। इस अक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट ना मिले, ई वाला पार्ट ना मिले, तो कह रहा है कि किसे लेड नाइट्रेट के साथ प्रयुक्त किया जा सकता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो भैया इसमें लेड सल्फेट नहीं प्रयुक्त होगा, लेड एसीटेट प्रयुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये अम्लीय है तो विलय होगा ही नहीं। अमोनियम नाइट्रेट, ठीक, ये भी नहीं होगा। पोटेशियम सल्फेट ये भी नहीं होगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन, लेड एसीटेट सही होगा। चलो क्लियर, आगे चलते हैं। इसमें देखिए तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। तेल के नमूने को लंबे समय तक, तो भैया ध्यान रखिएगा कोई भी खाने की चीज़ है तो नाइट्रोजन गैस हो गई, और या फिर क्या, जो अक्रिय गैसें हैं हीलियम, नियान, आर्गन, ये आर, ये आर, और क्या क्रिप्टॉन के आर, ये सारी गैसें प्रयोग की जाती हैं। फिलहाल ज़्यादातर हम क्या प्रयोग करते हैं, हीलियम, नियान, या फिर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन सस्ते में मिल जाती है। तो देखो इधर कहाँ है नाइट्रोजन, ये लास्ट में हीलियम तथा नाइट्रोजन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी, 14 नंबर। अब देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या कह रहा है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। चलो भैया ऑक्सीजन अपना बन गया। ध्यान रखिएगा यहाँ ऊपर लिखा गया है तीर के ऊपर उष्मा, यानी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उष्मा देनी पड़ रही तो उष्मा शोषी। चलो फिलहाल यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है। यह एक अपघटन अभिक्रिया तथा उष्मा शोषी प्रकृति की है, भी बिल्कुल सही है। अपघटन का मतलब है टूट रहा है, और उष्मा शोषी प्रकृति, पहला ऑप्शन सही। अब देखो इसमें 4 ही विकल्प है, तो पहला ऑप्शन सही, तो बाकी सब क्या हो गए, ई, बाकी सब हो गए भैया गलत। तो आपको बाकी किसी को देखना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम रासायनिक अभिक्रिया होती है। चलो कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, ये तो भैया रासायनिक अभिक्रिया ना है, भर रहे हैं केवल। वायु का द्रवीकरण, ये भी नहीं है। वायु का द्रवीकरण मतलब वायु को गैस से द्रवावस्था में बदलना। चीनी की प्याली में खुला पेट्रोल रखना, खुले में पेट्रोल रखना, ये भी नहीं है। अगर पेट्रोल को जलाते तब होता। उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कापर की तार को गर्म करना, ये कापर ऑक्साइड में बदल जाता है, CuO, ठीक। तो ध्यान रखिएगा ये है रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आज बिल्कुल सही है। तो इधर देखिए ये जो ब्रेकेट में आपका लिखा हुआ मिल रहा एल, एल यहाँ बना दी, तो लिक्विड लिक्विड मिलाओ तो गैस नहीं बनेगा, इसको हटाओ, ये गलत है। गैस और लिक्विड मिलाओ, लिक्विड बना, ये भी गलत है। हाइड्रोजन गैस है यहाँ, ऑक्सीजन गैस है यहाँ, जल लिक्विड बना, ये भी गलत है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, जल भी गैस के सामने बना भाप के, ई सही है भैया, इसको सही मानो, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन का मतलब भैया जुड़ जाना, ठीक। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ देखो तीर बनाना ही भूल गए, हम बना देते हैं, ठीक। तो पहला तो ये देखो, ये 2 पार्ट में टूट गया, तो ये तो वियोजन का एग्जाम्पल हो गया, संयोजन है नहीं। हाँ ये है भैया, क्योंकि MgOH2 जोड़कर क्या बना दिए, MgOH, तो ये संयोजन का एग्जाम्पल मिल गया। यहाँ भी 2 कंपाउंड जोड़ रहे हैं, तीसरे में भी एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, ये भी संयोजन है। इसमें देखो ये विस्थापन है भैया, ये संयोजन नहीं है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन क्या है इसमें, सही है, दूसरा और तीसरा यानी डी। तो अपना डी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक। तो बच्चों चैप्टर 1 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में देख लिया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो इसे एक बार पुनः रिमाइंड करके आप देख सकते हैं, ठीक। ओके।